गुड इवनिंग सभी को। आज हम एक नया विषय स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री। तो आज हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और कल से जियोग्राफी। तो 3-4 क्लासेज लगातार चलते रहेंगे। जैसे एक हो जाएगा यूपी जीके में ज़्यादा वीडियो नहीं बचा है, 3-4 वीडियो और बचे हैं, तो यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉलिटी का भी लगभग, अब इसके बाद अब अनुसूचियाँ ये सब खत्म ही कर चुका हूँ। तो अभी स्टार्ट होंगे 22 भाग के बाद फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होंगे लगभग उसमें भी कुल 25-26 वीडियो आएंगे। हमको उम्मीद है कि 30 वीडियो आएंगे, लगभग 30 वीडियो का ज़्यादा ही आएंगे। और हिस्ट्री में तो भी बहुत लंबा चलेगा। जियोग्राफी भी, तो जियोग्राफी ये सब बहुत लंबे सब्जेक्ट है। जैसे कहा जाता है कि अथाह सागर है ये सब विषय, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि वो जल्दी खत्म करने को। तो हम लोग आज हिस्ट्री को देख लेते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे होता है। तो इंट्रोडक्शन क्लास है ये, बस इंट्रोडक्शन क्लास की हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। तो ये थोड़ा सा इस पर चल नहीं रहा है। इंट्रोडक्शन क्लास है आज हिस्ट्री का, क्लास ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का परिचय से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम इतिहास को जो हम पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक जो हम लोग पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री, एक किस में पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री। देखिए, मैं बाईलिंगुअल यूज कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी से अच्छा है कि अब इंग्लिश में आप याद करें, क्योंकि एग्जाम जो होते हैं जितने भी हो रहे हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड देंगे। तो बहुत बार क्या करता है कि हिंदी वाला ना देकर सिर्फ इंग्लिश में ही दे देता है, हिंदी में भी इंग्लिश वाला वर्ड लिख देता है। तो ऐसे में हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, इसलिए मैंने बाईलिंगुअल यूज करता हूँ। तो प्री हिस्ट्री को ही हम लोगों ने पढ़ा है, हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहास। क्या बोलते हैं, प्रागैतिहास। प्रागैतिहास क्या होता है वो हम समझेंगे। फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है ना, उसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। हिंदी में इसे कहते हैं आद्य इतिहास। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आद्य इतिहास बोलते हैं, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आद्य इतिहास में। और तीसरा होता है हिस्ट्री। तीसरा क्या होता है, हिस्ट्री। इस हिस्ट्री को ही हम लोग कहते हैं इतिहास। हम लोगों को पढ़ना है, ये पढ़ना तीनों है इनमें से, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हिस्ट्री, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। अब इस हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को बांटते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, एक को किसमें बांटते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे कहते हैं प्राचीन इतिहास। जिसे क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास, जिसे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता से लेकर के हर्षवर्धन तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री बोला जाता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है एंशिएंट हिस्ट्री के बाद क्या आता है, मेडाइवल हिस्ट्री, जिसे कहते हैं मध्यकाल का इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री। तो 1707 में जब वो मरा था, हर्षवर्धन मरा था 1745-44 में, तो तब से शुरुआत था और औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी 1707 तक, इस मध्य के काल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं। मध्यकालीन इतिहास भारत के इतिहास में इसे कहते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग यही वाला सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सोचिए कि इतिहास के इतना बड़ा लंबा चैप्टर में हम लोग पहले शुरू करेंगे यहाँ से, यानी आधुनिक इतिहास। क्योंकि आजकल के एग्जाम में सबसे अधिक अगर क्वेश्चन कहीं से आता है तो आधुनिक इतिहास से ही आता है। ये मान के चलिए कि अगर इतिहास से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 7 क्वेश्चन तो इसी में से रहेंगे, 3 क्वेश्चन बाकी जितने भी बचेंगे उनमें से, ये वो जितने भी होते हैं। अब प्रागैतिहास काल को कितने भागों में बांट लेते हैं, फिर ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रागैतिहास किसे कहते हैं, तो जान लेना। जब व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहास काल। फिर से समझ लीजिए, जब व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहास। तो क्या उनका हमें कोई लिखित साक्ष्य मिलेगा, नहीं। जब वो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है तो उनका हमें कोई लिखित साक्ष्य मिलेगा ही नहीं। उनके बारे में हमें ठीक से जानकारी भी नहीं प्राप्त होगी। हमें उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो लोग जो हथियार यूज करते थे, जो मकान यूज करते थे, जो दफनाए जाते थे, उनके बर्तन जो प्राप्त हुए उनसे इतिहास हमें पता चलती है इनकी। तो इस प्री हिस्ट्री के बारे में ठीक से हमें जानकारी नहीं होती है। इसी प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहास काल को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पालियोलिथिक बोलते हैं, पालियोलिथिक। तो इंग्लिश में भी याद करते रखना, मैं हिंदी तो बता ही रहा हूँ। इस पालियोलिथिक को हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं, पालियोलिथिक को पूरा पाषाण काल बोलते हैं। दूसरा होता है मेजोलिथिक, दूसरे को क्या कहते हैं,
मेजोलिथिक, जिसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण। तो हम लोग जब शुरू कर रहे हैं तो आधुनिक इतिहास पढ़ा लेंगे, तो फिर हम ये पढ़ाएंगे एकदम हिस्ट्री, पूरा डिटेल हिस्ट्री पूरा खत्म करेंगे हम। कम से कम जितने समय भी लगेगा, एक बार अगर आपने पूरा पढ़ लिया हिस्ट्री तो आपको हिस्ट्री बहुत सरल लगेगा। फिर इसमें आता है नियोलिथिक। तीसरा क्या होता है? नियोलिथिक। इसे कहते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण, पाषाण मतलब होता है ना पत्थर, वही वाला जब मानव पत्थरों को यूज करता था उसे कहते हैं पाषाण काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल कहते हैं। इसी में एक और आता है जिसे कहते हैं चाल्कोलिथिक, भी इसी में आता है। इसी में कौन आता है? चाल्कोलिथिक भी आता है। चाल्कोलिथिक का मतलब होता है कि मानव ये इसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। चाल्कोलिथिक एरा बोलते हैं इसको। तो एज कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं ताम्र पाषाण काल। मानव ने जब पहली बार पत्थर के साथ साथ तांबे का यूज किया था, इसलिए इस युग को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल। इंग्लिश में कहा जाता है चाल्कोलिथिक एज। और प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं भाई? प्रोटो हिस्ट्री हम उस इतिहास को, यानी आद्य इतिहास उसे कहते हैं जब उनके द्वारा लिखी पढ़ी तो जाती थी बातें, यानी वो पढ़ना लिखना सब कुछ तो जानते थे, लेकिन उनके द्वारा जो लिखी गई बातें हैं अभी हमारे इतिहासकारों के द्वारा या हमारे द्वारा अभी तक वो पढ़ा नहीं गया है, उस इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं? आद्य इतिहास कहते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि वो मानव का इतिहास जब मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन उनके द्वारा जो लिखी गई बातें अभी हम लोगों के द्वारा पढ़ी नहीं गई है, उससे हम लोग अभी तक इतिहास न कह के आद्य इतिहास कहते हैं या प्रोटो हिस्ट्री। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसमें किसका इतिहास हम लोगों को पढ़ना है? जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस का मतलब सिंधु नदी को कहा जाता है। इंडस किसे कहा जाता है? सिंधु नदी को। और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैली मतलब होता है घाटी, और सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये बात समझ में आई कि हम लोगों को इतिहास कैसे पढ़ना है। तो देखिए अभी इस तरीके से इतिहास हम लोग पूरा बात खत्म करेंगे। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इनमें से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री एक बार अगर मैं काल बता दूं तो कितना टाइम अभी हुआ है? 7:30 मिनट। चलिए तो अभी बहुत टाइम है। तो देखिए अगर हम इन एज को मान लें तो हमारे भारत में मान लेते हैं कि जब से मानव सभ्यता की विकास हुई थी, तो लगभग शुरुआत हुई थी मानव सभ्यता का विकास भारत में जाती है 40 लाख साल पहले से। 40 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 नहीं, करीब 6,000 तक, करीब 6,000 साल तक आए थे। 40 लाख साल से 6,000 BC तक, यानी ईसा मसीह के जन्म से 6,000, यानी कि 39,94,000 साल हमारे देश में कौन सा मानव का काल गुजरा है? पत्थरों का युग गुजरा है। मतलब मानव ने एक बहुत लंबा समय गुजारा है पत्थरों के साथ, जब ठीक से पढ़ना, जब ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानता था, भोजन ठीक से पका कर खाना भी नहीं जानता था। तो 3,94,000 साल तक, अभी तो हम लोगों ने कितने साल गुजारे हैं? अभी तो हम लोगों ने 3,000 के आसपास साल गुजारे हैं, मतलब जो हमारी आधुनिक सभ्यता वाला है। तो अभी तो हम लोग कल बच्चे पैदा हुए हैं एक तरीके से इनके आगे, इन पाषाण काल के आगे। तो मानव ने बहुत पुराना सभ्यता, बहुत क्रम से धीरे धीरे विकास हुआ है। फिर उसके बाद देखिए इस वक्त ना कोई भगवान थे, ना कोई देवी थे, ना कोई देवता थे, कुछ भी नहीं थे। और मात्र 3,000 साल में मानव जैसे बुद्धिजीवी हुआ, दुनिया भर के भगवान बना लिए, दुनिया भर के तामझाम धर्म बना लिए, दुनिया भर की जाति रूढ़िवादिता सब क्या नहीं कर घला है मानव ने। मानव ने एकदम से पूरे जीवन को नरक बना कर रख दिया है। बहुत से आविष्कार करके अच्छे भी जीवन बनाए हैं, लेकिन अधिकतर समय तो बेकार ही किया है ना। तो ये इस वक्त कोई न धर्म है, न कोई देवता है, न कोई भगवान है, न कोई नर न मानव, कुछ भी नहीं। तो ये है प्रागैतिहासिक 6,000। ये वाला सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कब मानी जाती है? तो इसी से माना जाता है कि जो ताम्र पाषाण कालीन था, ये 6,000 से लेकर के लगभग माना जाता है कि ये हमारे यहाँ 2500 BC तक ये काल चला था, ताम्र पाषाण कालीन। फिर उसके बाद हमारे यहाँ सभ्यता में शुरू हुई थी 2500 से लेकर के माना जाता है 1750 तक, 1750 तक माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये BC की बात हुई, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले से लेकर 1750 साल तक कौन माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद जब 1750 के बाद लगभग 1500 से लेकर 1500 BC से लेकर के 600 BC तक के काल को हमारे देश में माना जाता है कि ये क्या है?
600 BC तक नहीं भाई, 645 AD तक, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, उस वक्त के काल को हमारे देश में क्या कहा जाता है? एंशिएंट हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? एंशिएंट हिस्ट्री। यानी 1500 BC से लेकर के 645 AD तक के काल को क्या माना जाता है? प्राचीन इतिहास। क्या कहा जाता है? प्राचीन इतिहास। मेडाइवल हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो यही 645 से लेकर के 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इस AD तक को हम लोग क्या कहते हैं? इस बीच को हम लोग कहते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन इतिहास। और 1707 से लेकर के आज तक, अब तक मतलब अब तक के इतिहास को हम लोग कहते हैं आधुनिक इतिहास। ऐसे 1947 के बाद से फिर हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास, लेकिन फिर भी इसे हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास के रूप में। तो बस आज इतना ही हम समझा रहे हैं आप लोगों को। कल से हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास। सबसे महत्वपूर्ण यही वाला पार्ट होता है। तो बहुत कुछ बातें हम लोग जानेंगे कल। तो सभी को, जिन लोगों ने भी वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, और सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।